নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাইছে NBN খবৰ এনি। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৱেষ্ট কামেং জিলাৰ চিজুচাস্থিত ৱাইল্ড লাইফ অডিটৰিয়ামত মংগলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পৰ্যটনৰ ওপৰত বিশেষ কৰ্মশালা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে পৰ্যটনৰ ওপৰত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিজুচাত পৰ্যটনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 7খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিনিধিসকলে বাকী 2 দিনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ বিভিন্ন দিশত গৱেষণামূলক পৰ্যালোচনা কৰিব। অৰুণাচলৰ ৱেষ্ট কামেং জিলাৰ 12 নম্বৰ পাকে কেচাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিঅ'ৰাম বাগেই কৰ্মশালাখনি শুভ উদ্বোধন কৰি কয় যে চিজুচাৰ পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ জীৱ-জন্তু হৰ্ণবিল সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পৰ্যটনৰ বাবে চিজুচাক সৰ্বাংগ সুন্দৰ হিচাপে গঢ় দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য। কৰ্মশালাখনিত অৰুণাচল চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ব্যাংমালে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰি কৰ্মশালাৰ উদ্দেশ্যৰে বিষয় সন্দৰ্ভত বহল ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত উক্ত কৰ্মশালাত বিভাগটোৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট। ধন্যবাদ। दूसरा आपका मैंने जिस जिक्र किया पाके टाइगर रिजर्व जो पाके पका फेस्टिवल है, इसका भी 2 चीज है। पाके मीन्स ये नदी का नाम है, पगा मीन्स हॉर्नबिल। तो इसको जोड़ते हुए हम लोगों ने ये एक कंजर्वेशन का फेस्टिवल बनाया है। मेनली हमारे अरुणाचल में आते हैं, जैसे आपने देखा पक्के जैसे हमारे वेस्टर्न रीजन का एक जेम है, उसी तरह नामदाफारा हम लोगों का ईस्टर्न रीजन में एक जेम है ना, तो जेम्स है। इधर पहाड़ में भी आप जानते हैं तवांग है, मेचुका है, ऐसा बहुत सारा जगह है। तो ये सब जगह मिलके हमारे यहाँ लोग आते हैं हमारे नेचर के लिए, सीनरी के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। जैसे आते हैं, जो सोचिए ये लैंडस्केप है, ये सीनरी है, पहाड़ है, फॉरेस्ट है, सबको रिप्रेजेंट करता है। ये लैंडस्केप के लिए आते हैं। दूसरा किस लिए आते हैं? हमारे यहाँ का कल्चर के लिए। ऐसा यूनिक और डाइवर्स कल्चर दूसरा कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये सोचिए ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंटायर अरुणाचल का जो है डाइवर्स मल्टीपल कल्चर को ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों है बोल के टूरिस्ट का इनपुट हो रहा है। मतलब टूरिस्ट का इनपुट से क्या होता है, जैसे टूरिस्ट आता है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, हम लोग होम स्टे बनाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट बनाते हैं, गाइड गाड़ी सब कुछ बढ़ता है, ये सब बढ़ रहा है। हॉर्नबिल जब उसमें नेस्टिंग करने जाता है तब से लेकर के जब उसका बच्चा निकालने तक का, उसके लिए पर्टिकुलर आदमी हम लोग उसको एक पे देखने के लिए उसको रखा जाता है। उसी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ में और हमारे यहाँ का लोकल का लोग जो इस तरह से तालमेल करके करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा आगे बताएं, सब जगह में बताएं कि किस तरह से हम लोग यहाँ का वाइल्ड लाइफ और हम लोग यहाँ का लोकल खुद और डिपार्टमेंट मिलकर के हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो बाकी जगह में हंटिंग वगैरह का अभी से बैन हो रहा है, कुछ जगह में आदमी का मेंटलिटी एडवांस होते जाता है, अब एयर सरेंडर हुआ है इस तरह से। तो लेकिन हमारे यहाँ में उससे पहले से ही था। हमारे यहाँ लोग पहले से ही फॉरेस्ट का जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, इन लोगों को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करके लेके चलना है, वो हमारे यहाँ का सिजुसा का लोगों का पहले से ही दिमाग में था। इसीलिए अभी यहाँ में हॉर्नबिल भी अभी बढ़ते जा रहा है। आपको इवनिंग को अगर देखा जाएगा तो सभी को मिलेगा, आपका अभी 2 दिन आप रहेगा, अगर लकी हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। इवनिंग को हर एक इवनिंग को यहाँ से आप हॉर्नबिल उड़ते हुए नजर आएगा और झूम में जाता है। तो यहाँ में ये एक यूनिक चीज है, इसीलिए इसको आप लोग तो यहाँ 2 दिन का उन लोगों का यहाँ चलेगा। तो अच्छा लगा कि अरुणाचल का सभी लोग आकर के यहाँ में टूरिज्म डिपार्टमेंट का आकर के जो हमारे पाके केसंग का सिजुसा एक छोटा सा जगह में आकर के यहाँ उन्होंने इस तरह से अभी कॉन्क्लेव कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद फील करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जो यहाँ लोग सभी लोग आए हैं। तो वैसे भी पाके केसंग आप लोग को सभी को पता हुआ कि इसका अलग ही एक ब्यूटी है। पाके केसंग हो गया एक तो सीनिक ब्यूटी है वहाँ में,
सुंदर जगह है और जगह बहुत ठंडा है, जीरो का जैसा तवांग का जैसा है, सुंदर जगह है, लैंडस्केप भी बहुत सुंदर है। फिर सजूसा फिर अलग जगह है। फिर सजूसा में क्या है कि यहाँ का जो फिर अलग चीज़ है कि यहाँ में टाइगर रिजर्व है, यहाँ में हर एक तरह का आपको वाइल्ड लाइफ मिलता है, एनिमल मिलता है वहाँ पे। और यहाँ जो हॉर्नबिल है, यहाँ का लोग किस तरह से इसको प्रिजर्व करके रखा है, उसका सब लोग पता होगा यहाँ में कि हम लोग किस तरह से नेस्ट को एडप्शन करते हैं। हॉर्नबिल का नेस्ट को एडप्ट करके हम लोग उसका जब बच्चा पैदा होने तक हम लोग एक आदमी को वहाँ लगाता है, जो उसको देख करके फिर उसको देखभाल करते रहते हैं। वो उसको देखभाल करके जब तक वहाँ से उस नेस्ट से जब तक बच्चा नहीं निकलता है तब तक उसको देखभाल करता है। और उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अपना यहाँ का लोग के लिए खुद पे करते हैं उसको। तो ये एक यहाँ के यूनिक चीज़ है और यहाँ की ब्यूटी है। तो यहाँ आज प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा लगा है और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेगा तो शायद पाके केसन सजूसा जगह है ये एक्सप्लोर होते जाएगा। और इसके लिए हम बहुत दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। वर्कशॉप करवा रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, जिसमें कि हमारे टूरिज्म ऑफिसर्स, होम स्टेज के ओनर्स, रिजॉर्ट के ओनर्स, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम तवांग, बॉम्बेला एंड जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल है। तो इसका मेन पर्पस है कि हम जो कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल टूरिज़्म है उसके आइडिया को प्रोपगेट कर सकें और कैसे हम टूरिज़्म को इम्प्रूव कर सकते हैं वेस्टर्न अरुणाचल में, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो सके। तो आई होप कि ये 2 दिन के इवेंट के बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सेंसिटाइज होंगे सस्टेनेबल टूरिज़्म को लेके और इस एरिया में टूरिज़्म को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो मेरी कोशिश रही है पिछले 1 साल में वो ये रही है कि पाके टाइगर रिजर्व को इंडिया के टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। तो हमने पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग भी करवाई यहाँ पे, फिर यूनियन मिनिस्टर का विजिट भी हुआ और पिछले 1 साल में हमारे पास पूरे इंडिया से लगभग टूरिस्ट आ रहे हैं रोज़ के रोज़, जिस वजह से बाकी भी जितने लोग हैं जैसे IIT गुवाहाटी या फिर कई ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ आके मीटिंग करना चाह रहे हैं। जो हमारा वेस्ट बैंक कैंप है आपने देखा हो, कॉन्फ्रेंस हॉल की फैसिलिटीज़ हैं, प्लस कॉटेजेस हैं, स्टे के लिए काफ़ी अच्छा है, सफारी है। तो इसको अरुणाचल के टूरिज़्म मैप पे, इंडिया के टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। और मेरा बस यही रिक्वेस्ट मैं वहाँ पे भी करूँगा कि जो हमारा वेस्टर्न अरुणाचल है इसमें पाके एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हो सकता है। तवांग हमारा कल्चर टूरिज़्म के लिए फेमस है, ईगल नेस्ट हमारा बर्डिंग के लिए फेमस है। अगर हम पाके को इसको सर्किट में इंक्लूड कर लेते हैं तो सफारी, ट्रैकिंग, हर चीज़ एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा जो भी इंडिया से टूरिस्ट बाकी पार्ट से, बेंगलोर से, दिल्ली से टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए। तो आई होप ये जो इवेंट है बहुत सक्सेसफुल रहेगा और पाके टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट रहेगा कि हम इसके बाद जो आने वाला सीज़न है इसमें इम्प्रूव कर सकें अपने टूरिज्म फुटफॉल को। जी सर सिजूसा नेचुरली तो बहुत ब्यूटीफुल है और प्लस यहाँ का जो हॉर्नबिल है उसको कंजर्वेशन के लिए आप लोगों को कुछ कॉलम वगैरह कर रहे हैं? जी देखिए, डायरेक्टली जो डायरेक्ट कंजर्वेशन है वो ये है कि हमारा जो पार्क एरिया है 862 किलोमीटर स्क्वायर का, इसमें हम एंटी पोचिंग कैंप्स और जो हमारे 200 स्टाफ स्टेशन है उनके थ्रू हम उस पार्क को बचाते रहते हैं। उसके अंदर कई सारे नेस्ट हैं हमारे हॉर्नबिल के, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी बाहर से इन्वॉल्वमेंट ना हो, एंट्री ही ना हो, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जो दूसरा हम NGO के साथ मिलकर करते हैं NCF के थ्रू, वो है कम्युनिटी एरियाज़ में, जहाँ पे कम्युनिटी एरियाज़ में हम हॉर्नबिल के नेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और ईयर ऑन उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि जब उसमें ब्रीडिंग होता है और कब उसमें खाने के लिए हॉर्नबिल एंटर करता है। तो इस टाइप से प्रोग्राम है। उसका एक सब पार्ट है जिसमें हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए हम नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम भी रन करते हैं। तो बेसिकली हमारा टारगेट है कि अवेयरनेस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और जो हमारा प्रोटेक्शन है थ्रू प्रोटेक्शन मेजर्स लाइक एंटी पोचिंग कैंप एंड स्टाफ। तो ये